बाद किस तरह से लगातार जो है वो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे साथ इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सौरभ, किस तरह से जो चुनाव आयोग की टीम आई है, क्या कुछ बैठकों का दौर जारी है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स हैं एसआईआर को लेकर के, क्या जानकारी आप देंगे? देखिए, आज से 4 दिन रहेंगे चुनाव का आयोग के जो प्रतिनिधि दल है, यहाँ पे 4 दिन रहेंगे। उसमें आज का दिन कलकत्ता जो नॉर्थ है, कलकत्ता साउथ है, वहाँ के जो डीईओज है, जो ईआरओज है, उनसे बैठक हो रही है। जिला शासक है, जो प्रशासनिक आधिकारिक है, उनसे बैठक हो रही है। उसके बाद वो यहाँ पे दक्षिण 24 परगना, साउथ 24 परगना, जो अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस जिला के अंदर आता है, वहां पे वो बैठक करेंगे। उसके बाद नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब जिला अगले 3 दिनों में बैठक होगा। इस बैठक का सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट यही है कि अभी एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, लगभग 100% डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। अभी कलेक्शन का शुरू हुआ है। 7 करोड़ 66 लाख जो वोटर्स है, उनका एनुमरेशन फॉर्म कलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है और उसको डिजिटलाइज का प्रोसेस शुरू हुआ है। लेकिन इस दौरान अभी भी बिहार की तरह यहाँ पे 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर नवान्न से नहीं मिला, यानी राज्य सचिवालय से नहीं मिला है। हालांकि कमीशन ने यहाँ से एक फाइल भेजा था, लेकिन उस फाइल में अभी तक मंजूरी नहीं आया। तो ये सारा काम, जो डिजिटलाइजेशन का जो सारा काम है, आप मानो 7 करोड़ 66 लाख वोटर है, तो इनका जो बीएलओज है, उनको ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन बीएलओज का कहना है कि डेटा एंट्री ऑपरेट के करने के साथ जो बीएलए है, जहां पे कई बीएलए ऐसे हैं जो बीएलओ के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो ऐसे वो काम निर्वाचन कमीशन जो गाइडलाइन बता रहे हैं संविधान के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वैसे वो काम कैसे करे। ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे कमीशन ने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि एनुमरेशन फॉर्म में जो मृत वोटर है, जो शिफ्ट हुए हैं, पहले कहीं रहते हैं, अब कहीं और रहते हैं, और जो डुप्लीकेट वोटर्स है, उनका नाम 9 दिसंबर जो ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगा इस पूरे प्रक्रिया के बाद, वहां पे नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहता है तो कहीं जाके जिसने एनुमरेशन फॉर्म में साइन किया है, कुछ हद तक बीएलओ उसमें इस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो निश्चित करे कि जो डेटा एनुमरेशन फॉर्म में आ रहा है वो सही है। दूसरी ओर बीएलए का जो दबाव की बात है, उस बात को लेके भी ये कमीशन ने और एक बार स्पष्ट किया है कि बीएलए, अगर ऐसा होता है कि बीएलओ नहीं जा पा रहे हैं, काम की आसानी के लिए बीएलए फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं और वो दिन में 50 फॉर्म कलेक्ट करके बीएलओ को दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, फिर भी वहां पे बीएलए को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, यानी उस पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को ये देना पड़ेगा, ये मुचलेका देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन है वो वोटर्स ने डाले हैं, वोटर्स के प्रेजेंस में डाले गए हैं और इसमें हस्ताक्षर वोटर का है। तो ये सारी जो बात है, जो बीजेपी का विपक्ष का जो कहना है कि एसआईआर के चलते बहुत सारे मृत वोटर है, बहुत सारे बांग्लादेशी वोटर है, बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था यहाँ के प्रतिपक्ष नेता ने, कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बारुईपुर पश्चिम के कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके कई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो इन सब बात को लेके आज कमीशन यहाँ पे ये बैठक कर रही है और कमीशन क्या चाहती है एसआईआर को लेके, बंगाल में कमीशन का नजरिया क्या है, क्योंकि बंगाल का गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है तमिलनाडु के साथ। तो बंगाल में क्या नजरिया है इलेक्शन कमीशन का, वो आज स्पष्ट कर देंगे जो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, वो सीनियर डिप्टी कमिश्नर गणेश भारती के नेतृत्व में। लेकिन जी, निश्चित तौर पर तो ये प्रक्रिया जो है वो जारी है और आपने जिस तरह से बताया कि चाहे वो बूथ लेवल एजेंट्स हों, उनके ऊपर भी तमाम प्रतिबंध और कुछ शर्तें लगाई गई हैं और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनसे तमाम अपेक्षाएं भी की गई हैं और इस बात की भी अपेक्षा की जा रही है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए, वो पूरे मन से, पूरे मनोयोग से और खुलकर स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सकेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सौरभ दत्ता। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। हसीना को मृत्यु